वेलकम प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड के स्क्रूटिनी 2025 यानी रीटोटलिंग का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और जिनका रिजल्ट आ गया है उनके लिए भी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कई बच्चों के कमेंट्स है कि सर मेरे से बाद में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अप्लाई करवाया था, उनकी तो आंसर शीट आ गई है, यानी रजिस्ट्रेशन लेट, आंसर शीट अर्ली। और दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन अर्ली, यानी मैंने तो 22 को, 24 को, 25 को, 1 को ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरी आंसर शीट अभी तक नहीं आई। एक पॉइंट लिया है विच स्ट्रीम्स आंसर शीट्स आर बीइंग अवेलेबल टू डाउनलोड फर्स्ट, यानी कि कौन से विषय की, कौन से संकाय की उत्तर पुस्तिकाएं अभी पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वॉट अबाउट 12th आर्ट्स 10th स्क्रूटिनी रिजल्ट 2025, यानी 12वीं कला और 10वीं के जो रीचेकिंग का, रीटोटलिंग का, स्क्रूटिनी का रिजल्ट का क्या हुआ, अब तक क्या किसी की कॉपी आई क्या। कई बच्चों की अभी भी डेट क्लोज्ड आ रहा है, अंडर प्रोसेस आ रहा है, और कहीं बच्चे अभी ऑब्जेक्शन प्रोसेस में ही उलझे हुए हैं और उनको किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो मार्कशीट का कोई पता नहीं है। क्या अब तक किसी के मार्क्स बड़े हैं? जो मेरे पास में सूचना आई है, जो बच्चों ने कॉपीज भेजी है, खूब सारी कॉपीज आई हैं जो उन्होंने रिव्यू के लिए भेजी है, कुछ मैंने डाउनलोड करके आपको बताई। किसी बच्चे की परमिशन नहीं थी तो उसको हमने शो नहीं किया। क्या कम भी हुए हैं ये भी बताने जा रहा हूँ। सप्लीमेंट्री आई हुई है, अभी फॉर्म की डेट चल रही है, कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं। रीटोटलिंग रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उस बच्चे ने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया था, इसमें पास हो जाऊं, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। क्या सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दूं, क्या मैं ये कर लूं या उसका वेट करूं, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। सबसे पहले बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन लेट, आंसर शीट अर्ली का मतलब क्या है। इसका मतलब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इस पर डिपेंड कर रहा है। इस दोनों जो आपके पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ थर्ड पॉइंट से आप लोगों को ये जवाब दे रहा है। यानी अभी तक जो मेरे पास में जो आंसर शीट्स आई हैं, जो बच्चों के हिस्ट्री में हैं, वो ज़्यादातर बच्चों के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये 12th की कॉपीज मेरे पास में स्टूडेंट्स ने भेजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉपी इंग्लिश कंपलसरी की है क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो बच्चों ने उससे रिलेटेड ज़्यादा भेजी है। लेकिन जो बच्चों के स्ट्रीम है वो यही पाई गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अभी तक ये आर्ट्स की मेरे पास में एक भी कॉपी नहीं आई है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि खूब सारी कॉपीज आई है तो हो सकता है एक आध हो, पर नहीं आई है जहाँ तक 100% लग रहा है मुझे। 10th स्क्रूटिनी की भी अभी तक एक भी कॉपी नहीं आई है। ठीक है, तो ये आप साइंस और कॉमर्स, मान लो कॉमर्स के बच्चे तो गिने चुने, फिर उनमें से रिजल्ट के बाद गिने चुने ही अप्लाई करेंगे रीटोटलिंग के लिए, तो उनको तो आप काउंट करो मत। आर्ट्स के बाद में 12वीं में संख्या है तो वो आपके साइंस वालों की है, तो उनकी कॉपियां आई है। तो पहले तो आप आर्ट्स का तो मुझे भी एक भी बच्चा नहीं आया, एक के लिए तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, कल ही देखा था, उसके भी अंडर प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। तो फिर 10th वाले तो भी इसके भी बाद है, जब अभी आपका रिजल्ट आया था, आपको पता है 12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, लेकिन कॉपीज किन की आ रही भी साइंस, यानी आर्ट्स वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब आपके ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रेशन लेट हुआ। अब मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 27,335, किसी का है 7,322। ठीक है, अब ये तो आ गया आर्ट्स वाला, ये इसने लेट किया था तो इसको थोड़ा लेट अलॉट हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये क्या हुआ, ये पहला हुआ, आगे ये है, ये लेट है,
लेकिन ये किसका है, साइंस का है, इसकी कॉपी पहले आ गई। तो मेरी जानकारी में जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं आरबीएससी में काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरे पास में जो कॉपीज आई इतनी सारी में से एक कॉपी तो, दो कॉपी तो आर्ट्स वालों की भी आ जाती, एक कॉपी तो 10th वाले की भी आ जाती, लेकिन एक भी नहीं आई। तो फिर ये अनुमान है, पिछले साल भी मेरा अनुभव यही रहा है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, आर्ट्स वालों का थोड़ा लेट आया था। तो ये अपन अपनी तरफ से कैलकुलेशन लगा रहे हैं बेटा, मैंने कोई कॉल करके नहीं पूछा, ठीक है। तो ये बात इससे साबित हो रही है, प्रूव हो रही है कि मेरे पास में जितनी कॉपीज आई सब में अभी साइंस वालों की आई है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट अबाउट 12th आर्ट्स 10th स्क्रूटिनी रिजल्ट। तो अब इनका ऐसा भी नहीं है कि इनका 100% आ गया हो, इनमें से भी हो सकता है अभी 50 से 60% ही बच्चों की कॉपीज आई हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, इनकी कॉपी जिसकी मिल नहीं रही, जिसकी थोड़ी लेट है, जो भी है, अब पिछले साल की तरह बता रहा हूँ, इनका रेशियो 70 to 80% पहुँच जाएगा, फिर अपने आर्ट्स की भी आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने तक नहीं आए तो आपको बिठाए रखेंगे, आपकी भी आने लग जाएगी, लेकिन ये स्टार्ट होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, लगभग ये आसपास ही स्टार्ट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं डेट क्लोज्ड का। तो डेट क्लोज्ड का मतलब तो ये है कि अभी आपका कोई काम शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि जिनका काम शुरू हो गया, कहीं ये जो सारे बच्चे ना, ये वाले आर्ट्स वाले, 10th वाले, चाहे कॉमर्स वाले या साइंस में भी जिनका नहीं आया, अभी सारे बच्चों के एक ही चीज़ आ रही है, अंडर प्रोसेस। किसी के 20 दिन से, किसी के 1 महीने से, किसी के 35 दिन से, और यही आ रहा है। इसके बाद में डेली कोई आशा लेके सड़कता ही नहीं है, कोई वो जाके स्क्रूटिनी में चेक करता है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये अंडर प्रोसेस ज़्यादातर बच्चों के आ रहा है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, आप देखो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी के 35,000 है, आर्ट्स में, साइंस में अलग है, 10th में अलग है। तो जब हजारों बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उस कॉपी को वापस ढूंढना और फिर सारे प्रोसेस करना, उसमें टाइम लगता है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पर, ऑब्जेक्शन पर। ऑब्जेक्शन का तो ये है कि जो कॉपीज मैंने देखी है, उस कॉपीज को मैं आपको क्या बताऊं, कई बच्चों के साथ में जो जल्दबाजी में कॉपी चेक की गई है, उस कॉपीज में फ्रंट पेज में और यहाँ पर और कॉपी चेक करने में भी कई टीचर्स हैं, ठीक है, तो गलतियाँ की हुई है। अब उन गलतियों में आपको मैंने एक कॉपी देखी एक बच्चे की, मैंने उसका फोटो लेकर उसको भेजा, उसका भी ध्यान नहीं था शायद उस चीज़ पर, उसने 15वां क्वेश्चन किया हुआ था, 15वें के एक में उसको डेढ़ नंबर दिया हुआ है, उसने दूसरा भी किया हुआ है बेचारे ने, उसने सही लिखा हुआ है, ठीक है, और मास्टर जी ने लाल अंडरलाइन भी की हुई है, पढ़ लिया, लेकिन इसको ना तो चेक किया, नहीं इसमें नंबर दिया है। 1.5 देता, 2 देता, 1 देता, कुछ तो देता, कुछ भी नहीं है। और जब यहाँ सामने 15 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने केजिंग की, तो यहाँ पे 1.5 नंबर ही लिखा हुआ है। तो इसको चेक करके भी मार्क्स अलॉट नहीं किए उन्होंने, फिर 16वें नंबर पे नंबर दे दिए। तो ये आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन प्रोसेस में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है कि जो वहाँ पर आपके पॉइंट्स आएंगे उसमें एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। किसी क्वेश्चन में अंक नहीं दिए गए हैं, ठीक है, चेक किया हुआ है, अंक दिए हुए नहीं है, उसमें यस कर देना। यस करने के बाद में वो आपसे प्रश्न संख्या पूछेगा, तो प्रश्न संख्या लिख देना 15, प्रश्न क्रमांक 15। और ये 15वां क्वेश्चन कॉपी के कौन से पेज पे किया हुआ है, जैसे यहाँ पर पेज नंबर लिख रहा है आपके 4, तो यहाँ लिख देना पेज नंबर वो सब बता देगा, पेज नंबर 4। यानी मैंने 15 क्वेश्चन का सेकंड भी लिखना, 15वें का सेकंड लिखना, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पेज नंबर 4 पर। और यहाँ आपने लिख दिया कि ये सिलेक्ट कर लिया, आंसर में नंबर मार्क्स दिए हुए नहीं है। अब वो जब वापस रिव्यू करेंगे, आपकी कॉपी आएगी, आप देखोगे हाँ यार इसके तो बेचारे के कॉपी में मार्क्स दिए हुए नहीं है, सही आंसर है। इंग्लिश वाले गुरुजी को बताएंगे कि भैया सही है, ये तो
इसके 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है 2 नंबर जोड़ो। ठीक है, ऐसे कई सारे कॉपीज आएंगे जिनको बच्चों को मैंने वापस भेजा है, उनके मार्क्स बढ़ेंगे 100%। क्या अब तक किसी के मार्क्स बढ़े हैं? हाँ बढ़े हैं। कई बच्चों के 10 नंबर भी बढ़े हैं, 3 भी बढ़े हैं, 1 भी बढ़ा है, 2 भी बढ़े हैं, 4 भी बढ़े हैं। और जिनके बढ़े हैं लेकिन बेचारों की ये ऐसी गलतियां कर दी, उनके हमने उन्हें वापस कॉपी रिव्यू करके 4 बार 3 बार एक एक चीज़ को काउंटिंग करके बता के उनको बताया है। ठीक है, तो फिर अब उनके ऑब्जेक्शन की मार्कशीट में मार्क्स बढ़ेंगे। क्या कम भी हुए हैं? ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बच्चे के मार्क्स में 1 अंक कम हुआ है, एक के दूसरे की कॉपी तो उसके 1 और अंक कम हुआ है। वो कम क्यों हुआ? रीटोटलिंग में उसके जो मार्क्स उन्होंने काउंट किए उसके पहले ज़्यादा थे। मास्टर जी से गलती हुई थी चढ़ाने में, वो 1 अंक दोबारा गिने तो कम हो गया। 2 बच्चों की 1 अंक कम हुआ है, कुछ बच्चों के बढ़ भी गए हैं, 10 नंबर तक भी बढ़े हैं। अब सप्लीमेंट्री आई हुई है, रीटोटलिंग रिजल्ट नहीं आया, सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दूं? बिल्कुल यस, आप सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। इसकी डेट निकलने के बाद में ये तो कभी भी आ जाएगा, ये वाली चीज़ तो कभी भी आ जाएगी। मान लो तो 1 महीना और ले लेगा, लेकिन ये निकल गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसका इंतज़ार ना करें। मान लो आप सप्लीमेंट्री ये जो रीटोटलिंग रिजल्ट है इसमें आप पास हो गए। ठीक है, जब आप पास हो गए, आपको मार्कशीट पास की मिल गई, तो आपने फॉर्म भर भी दिया, कुछ पैसे लग गए, लेकिन आपको पेपर देने जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पास हो गए। लेकिन इसने लिख दिया नो चेंज। क्या लिख दिया? नो चेंज, यानी भैया आपकी सप्लीमेंट्री रहेगी। और फिर आपने फॉर्म भी नहीं भरा, तो फिर आप कैसे पेपर देने जाएंगे? अभी आपके पास चांस तो है, मान लो नो चेंज लिख भी देगा और आपने सप्लीमेंट्री में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ध्यान आ गई सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए। कई बच्चे ये करें कि क्या सप्लीमेंट्री में जो हमारे 20 में से नंबर भेजे जाते हैं, क्या वो ऐड होते हैं 20 नंबर, या किसी सब्जेक्ट में 14 में से जाते हैं? तो मैं ये बता दूं, ये बिल्कुल ऐड होते हैं, ये ऐड होते हैं। यानी आपको सप्लीमेंट्री में आपके 13 नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, यानी 20 + 13 करोगे तो ये 33 में आप पास हो जाओगे बिल्कुल 100%। जो सिस्टम मेन एग्जाम में है वही सिस्टम आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ी मेहनत कर लो बेटा और पास हो जाओ। ये आ जाए पॉजिटिव तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये भी आपके ऐड होंगे, पहले नहीं होते थे। एक और चीज़, उसमें कहीं भी सप्लीमेंट्री पास लिखा नहीं आता है। आपके बेशक जो मार्कशीट आएगी बिल्कुल वैसी ही आएगी, यानी बच्चे को ये भी शर्म नहीं होगी कि ये तो सप्लीमेंट्री में पास हुआ है, यानी वो पास होगा, वैसी ही मार्कशीट उसे मिलेगी। ओके, तो कुल मिलाकर फिर भी कोई बात आप लोगों की रह गई हो तो लिख देना, अगले वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। और आप लोग अब अंडर प्रोसेस वाले ज़्यादा टेंशन न लें, अपना स्टेटस रेगुलर चेक करते रहें। ठीक है, और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक शेयर करें। थैंक यू।